ओके, तो QCA का फर्स्ट हाफ कोर्स हम कर रहे थे, तो बायो का पोर्शन हमने कर लिया था। ठीक है, नाउ ये केमिस्ट्री है। ठीक है, इसमें जो चैप्टर शामिल है केमिस्ट्री में, फर्स्ट चैप्टर है स्टोइकियोमेट्री वाला। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गए आपके पास, केमिकल ना गैसेस है, लिक्विड है और सॉलिड है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, ये 5 चैप्टर है इसमें। फर्स्ट MCQs आपके पास क्या है कि डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज यूज टू प्यूरिफाई। ये किस लिए यूज होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखो ना, जैसे ग्लिसरीन होता है 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हम रिड्यूस प्रेशर कम करते हैं, जिसकी वजह से 210 तक आ जाता है। ठीक है, कम करना, उनके बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल आर प्रेजेंट। लंदन फोर्सेस जो है ना, ये पोलर में, नॉन पोलर में, सारों में मौजूद होते हैं। ठीक है, बट पोलर में फिर और फोर्सेस आ जाती हैं, वो फिर एफिशिएंट होती हैं, ज्यादा होती हैं, बट ये लंदन फोर्सेस मौजूद फिर भी होती है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आपके पास करेक्ट हो जाएगा। 71 है कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन CO2। देखो, CO2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इसमें लंदन फोर्सेस मौजूद हैं। एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। सिंपल सा क्वेश्चन है, NH3 हो गया, H2 हो गया, HF, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती। चूज द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। डाइमिथाइल ईथर, ये ऑप्शन आपके पास हो गए। 74 है कि विच इज ट्रू अबाउट लंदन फोर्सेज। लंदन फोर्सेज आर प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, करेक्ट है। लंदन फोर्सेस पोलर में भी मौजूद हैं, करेक्ट हैं। लंदन फोर्सेस क्रिएटेड बिटवीन द इंस्टेंटेनियस एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, कभी कभी लंदन फोर्स नहीं देते, वो कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स इज आल्सो नोन एज लंदन फोर्स। ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन। लंदन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अब साइज किसकी बड़ी, आयोडीन की बड़ी है, तो इसमें लंदन फोर्सेस भी स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे, ज्यादा होंगे तो मीन स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे। ठीक है, earthen pots keep water cool in hot summer due to evaporation cause cooling. 77 the heat of vaporization of liquid A, B and C are 60, 30 and 40 despite the order of decreasing intermolecular force। मतलब पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसका स्ट्रांग है, जिसका वेपर प्रेशर जितना कम होगा। वेपर प्रेशर किसका कम है, 30, मतलब B का कम है, तो B सबसे ज्यादा होगा, तो ये डी वाला ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, हीट ऑफ वेपराइजेशन रॉन्ग हो गया ना, ये वो तो वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर कम होगा तो उसका क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगा। बट ये हीट ऑफ वेपराइजेशन जिसकी ज्यादा होगी ना, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो 60 सबसे पहले ज्यादा, ए, फिर उसके बाद 40, बी है, फिर सी है, तो ए है, फिर 40 किसके, सी का है, और फिर 30 किसके, बी के है, तो ए सी बी, ये सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वेपर प्रेशर दे देना, वेपर प्रेशर ओनली, फिर आपने इन्वर्स कर देना जी। ठीक है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड वेपर प्रेशर आर इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, कंपाउंड विद अ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज H2SO4 में, क्योंकि अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट देख लो ना, वो भी आपके पास वाटर से ज्यादा है। 79 है कि बॉन्डिंग इन HF इज स्ट्रॉन्गर देन H2O NH3, द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग 3। देखो, अभी आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि HF में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो आप सीधा लगाओगे कि HF का वाटर नहीं, HF का एक हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो वाटर के एक हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है, बट वाटर में तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। 80 है वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड। 81 है कि at high altitude the boiling point of water is less than 100 degrees Celsius. This is because of lower atmospheric pressure. और the equation used to describe the behavior of an ideal gas, PV is equal to nRT, तो आपने पढ़ा है। ठीक है, फिर n में मास पर यूनिट मोलर मास पुट करो ना। ठीक है, nRT मास पर यूनिट मोलर मास, तो ये देखो ना, n में मास पर मोलर मास उस तरफ चला जाएगा, तो ये C वाला भी करेक्ट है।
डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, Pm इज इक्वल टू m में डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी आपके पास बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। m आपके पास क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, Pm इज इक्वल टू DRT। ये रिलेशन भी आपके पास करेक्ट है मोलर मास का, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम इधर नीचे आ जाएगा ना, इधर नीचे, तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम की जगह इन लोगों ने डेंसिटी लिखी, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन आपके पास करेक्ट हैं। पेंटेन एट रूम टेम्परेचर डज नॉट ओबे। देखो ये लॉज जो थी ना, ये आइडियल गैस के लिए है, ठीक है, और पेंटेन तो होता भी है लिक्विड है, ठीक है, क्योंकि C1 से C4 तक गैसेज है, तो कोई भी ओबे नहीं करे। 84 है कि रिगार्डिंग लिक्विफिकेशन ऑफ गैस द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर एट अ फिक्स प्रेशर, जिनके में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो, जिनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रांग हो, ठीक है। SO3 का अगर आप स्ट्रक्चर चेक कर लो ना, रॉन्ग तो नहीं बना ली, बट जो SO3 है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रांग ज्यादा है, ठीक है, अगर आप चेक कर ले तो दैट्स NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट वो फिर कम है, -34 है, ठीक है। विच गैस डेविएट मोस्ट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट रूम टेम्परेचर। देखो मतलब अनआइडियलिटी कौन शो करेगा, जिसकी साइज बड़ी होगी, जिसमें फोर्सेस ज्यादा होंगे। सल्फर डाइऑक्साइड देखो ना, मोलर मास बहुत ज्यादा है इसका। रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, जब आप उस पर प्रेशर ज्यादा करोगे, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे, ठीक है, सही ज्यादा एक कंटेनर पे, फिर उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, टेम्परेचर लो होगा, तो ये सी वाला ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपके पास 87 है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है सेकंड शेल, ठीक है, तो -2.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, उस पर डिवाइड करोगे तो आपके पास इसमें ये बी वाला ऑप्शन आता है, -18 है ना, और 2 आता है ना, 2 डिवाइड बाय 4, तो 0.5 के आसपास आंसर आता है, और माइनस नेगेटिव साइन तो लाजमी लगाना है। विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल विल अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू एब्जॉर्ब अ फोटोन बट नॉट एमिट। 1s के नीचे कोई और नहीं है, 1s अब आगे एमिट नहीं कर सकता, वो ऑब्जॉर्ब कर सकता है ताकि ऊपर चला जाए, ठीक है, लेकिन एमिट नहीं कर सकता, नीचे तो है भी नहीं कोई। विच के नीचे तो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में नहीं जा सकता ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिजेंबल एन आइडियल गैस, जिसकी साइज सबसे छोटी है, हीलियम सबसे छोटा साइज वाला है, ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ पीरियोडिक टेबल में। एट कांस्टेंट temperature if the volume of the given mass of a gas is double, देखो volume directly proportional to temperature and then the density and density is inversely proportional to volume। अब वो क्या कह रहा है, वो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, मतलब ये रिलेशन नहीं है। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डबल, वॉल्यूम को डबल तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, हाफ हो रहा है, ठीक है। 91 के विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ऑब्जर्व इन द विजिबल रीजन। अल्ट्रावायलेट का पूछ रहे तो लेमन है, विजिबल में आपके पास बाल्मर आता है। फर्स्ट डिस्कवर का पूछ रहे वो भी बाल्मर है। एन ऑर्बिटल में नेवर ऑक्युपाइड 3 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। नाइट्रोजन है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड, पहले अनपेयरिंग होगी, ठीक है, तो ये हंड्स रूल आपके पास कहता है। इफ एन एटम एग्जिस्ट इन द एक्साइटेड स्टेट N5 द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन टेक प्लेस। देखो कई दफा हमने ये क्वेश्चन किए, N2 माइनस N1 फिर N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई 2। अभी N2 आपके पास क्या है, 5 दे रहा है, ठीक है, 5 माइनस 1 क्या होगा 4, क्योंकि पहले शेल में आ रहा है। N2 माइनस N1 प्लस 1 भी होता है, 5 माइनस 1 प्लस 1 कट देगा, 5 सिर्फ इधर बचेगा, 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 2 भी था, 5 4 20 डिवाइडेड बाई 2, कितना आंसर आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 मौजूद है, ठीक है। 95 है द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन ईच लेमन सीरीज लाइट। अभी मैंने पीछे बताया अल्ट्रावायलेट में how many different value can m assume in the electron subshell designed by quantum number 5L4। 4 है ना, 4 प्लस माइनस 4 इसको कर लो। अब माइनस की 4 वैल्यू वो होंगी, प्लस की भी 4 वैल्यू होंगी, ठीक है, 4 और एक 0 भी तो होगा, तो 9 वैल्यू इसकी हो सकती हैं, ठीक है। L4 के क्या मतलब है, L4 का मतलब L0 किसके लिए होता है, S के लिए, L1 किसके लिए होता है, P के लिए, L2 किसके लिए होता है, D के लिए, L3 F के लिए, L4 किसके लिए, G सब शेल के लिए। G में कितने ऑर्बिटल हैं, 9 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, तो ये वही ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N3 द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या विल बी। N3 मतलब थर्ड शेल है, थर्ड शेल में S भी हो सकता है, थर्ड शेल में P भी हो सकता है, थर्ड शेल में D भी हो सकता है,
ठीक है, तो कितने हो, 1 2 3। और which of the following has the same number of electron has in alpha particle? अल्फा पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। हाइड्रोजन में 1 होता है, इसने गेन किया हुआ है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 99 के द क्रिस्टल ऑफ आइस, आइस इज एन एग्जांपल ऑफ, आइस जो है ना ये आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड में आता है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड अगर स्पेसिफिकली का हो ना तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। KNO3 and NaNO3 both have the atomic ratio of 1:1:3. Their crystal, this property is known as isomorphism. The number of center of symmetry of a particle, सेंटर देखो ना हमेशा 1 होता है। A pair of compound with isomorphic in nature, अभी एग्जांपल आप याद करो बुक में दी हुई है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये आपके पास आइसोमॉर्फिक इन नेचर। और द पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल अल्फा, बीटा, गामा और ए बी सी 6 है, ठीक है। और इनसे कभी कभार इस तरह एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास ए के सामने अल्फा होता है, बी के सामने बीटा होता है, सी के सामने गामा होता है। अभी आपसे पूछ सकते हैं ए और बी के दरमियान कौन सा एंगल है, ए और बी के दरमियान क्या है, गामा है। बी और सी के दरमियान कौन सा, अल्फा है। और सी और ए के दरमियान कौन सा है, बीटा है। आपसे पूछ ले सी के सामने क्या होता है, गामा, ए के सामने अल्फा होता है, बी के सामने बीटा होता है। किसी तरह भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ए आपसे पूछ ले कि ए के राइट साइड पे क्या है, ए के लेफ्ट साइड पे क्या क्या पड़ा है। बी की इसी तरह बी के लिए पूछ ले, सी के लिए पूछ ले, ठीक है। इस तरह आए नहीं है बट पूछते हैं, ठीक है। ये आए हैं कि सी और बी के दरमियान कौन सा होता है, तो इस तरह स्ट्रक्चर आप ड्रा करोगे फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर का आया था तो कितने पैरामीटर, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, 6 पैरामीटर हैं आपके पास, ठीक है। 4 है द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम इन अ ग्रेफाइट, कार्बन है उसमें सारे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और 5 है कि इन सॉलिड स्टेट द क्रिस्टल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सॉलिड में भी गुड कंडक्टर हो, वो मेटेलिक हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। क्रिस्टल ऑफ द सेम सब्सटेंस कैन कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर एट ट्रांजिशन टेम्परेचर। 107 है कि हाउ मेनी एटम आर कंटेन इन 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो पहले हमने स्टिक्योमेट्री के एमसीक्यूज किए थे। मैंने पहले क्या किया करो, ओरिजिनल कैल्शियम में कितने एटम है, एक कैल्शियम है, 2 ऑक्सीजन के, 2 हाइड्रोजन के, मतलब 5 मोल एटम है। 1 अगर एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा तो उसमें कितने एटम होंगे, 5, लेकिन वो कितना दे रहा है, 1 मोल दे रहा है, तो आप भी 5 मोल कर लो। 5 मोल, मोल की वैल्यू क्या होती है, 6 × 10 की पावर 23, तो 5 × 6 × 10 की पावर 23, ठीक है। और 1 AMU, अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं सिर्फ कैल्शियम बताओ, कैल्शियम के लिए फिर आप क्या करते हैं, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको कहते हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन के लिए आप क्या करते हैं, 2 मोल लिखते हैं। अगर सिर्फ हाइड्रोजन पूछते तो आप 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आपसे पूछा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करते, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन या 2 × 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी 2 × 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। वो आपसे कोई भी आपसे पूछता मुझे मास बताओ, अब 1 मोल का पहले फिर मास ढूंढो, कैल्शियम का 40 है, ऑक्सीजन का 16 है, 2 है तो 32, वो 2 ये हैं, 34 × 40, इसी तरह मास ढूंढो। जो भी वो पूछे ना पहले आप ओरिजिनल मालूम कर। अभी इधर तो इसने बहुत ही आसान दिया, 1 मोल दिया हुआ बस, यहाँ पे हो सकता है वो 10 मोल दे दे, तो आप ये जो आंसर था ना इस आंसर को फिर आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। वो 50 दे दे, आप फिर 50 से मल्टीप्लाई कर लो। 1 AMU इज इक्वल टू इतना ग्राम, देन 1 ग्राम किसके बराबर होगा, ये थिंग हमने पहले भी किया था, 6.02 × 10 की पावर 24। वाई देखो ना 10 की पावर -24 है, ठीक है। वो दूसरी तरफ जाएगा तो 10 की पावर +24 हो जाएगा, ठीक है। और ये थिंक 1 इतना ग्राम, देन 1 ग्राम कितने के बराबर होगा, हाँ ठीक है ना। बट आई थिंक इसमें ऊपर 25 होना चाहिए था क्योंकि उधर 0 आ जाता है, 1/1.66, हाँ मेरे ख्याल में इधर वो होना चाहिए। 1 मिनट में इसको रफ करूँ, क्योंकि ये देखो ना 1 ग्राम वो क्या कह रहा है, 1 AMU बराबर है 1.6 × 10 की पावर -24, ठीक है। अब वो कह रहा है 1 ग्राम मुझे चाहिए, तो अब इसको इधर 24 उधर चला जाएगा, 10 की पावर 24, ठीक है। और 1/1.6 करोगे आंसर तो 0 पॉइंट में आएगा, ठीक है, 0.6, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू बड़ी है तो पॉइंट इधर आगे लाओगे तो ये फिर 24 की जगह ये क्या हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, तो इधर आप 23 लिखो, ए पुट करो आप इसमें, ठीक है। तो 108 में आपके पास क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी सही नहीं है, ठीक है।
108 में आपके पास क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं वो भी कर दूँ, कैलकुलेटर से भी मैं कर देता हूँ, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो ना हमने कहीं गलती ना की हो, बट करना तो इसी तरह है, ठीक है, और तो ये होता ही नहीं है। 108, हाँ ठीक है, 108 में ए सही है, ठीक है। 109 के विच गैस ऑक्युपाई लार्जेस्ट वॉल्यूम, देखो जिसका मोल ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा हो। 16, फिर वही स्टोइकियोमेट्री है। CH4 का ओरिजिनल मास कितना है, 16, और इसने दिया भी 16 हुआ, इसका मतलब है ये 1 मोल है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन होता है 2 और इसने 4 ग्राम दिया, इसका मतलब है ये आपके पास 2 मोल है। ऑक्सीजन क्या होता है, वो आपके पास होता है 32 और इसने दिया भी 32 है, ये भी 1 मोल है, तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के इसने 2 मोल दिए, 2 मोल में वॉल्यूम क्या होगा 44, 22 का डबल होगा ना आपके पास, ठीक है। और फिर आपके पास 11 है 1010, 109 में क्या था, सी था, 109 में सी था, हाँ क्योंकि इसमें 2 मोल आ रहे हैं, ठीक है। 1010 के नंबर ऑफ एटम इन 18 ग्राम ऑफ H2, H2 ओरिजिनल क्या होता है 18 ही होता है, इसने 18 ही दिए, मतलब 1 मोल दिए, 1 मोल में कितने एटम है, 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू मोल, मोल क्या होता है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 28, अब 6 3 18 होता है, 18 कहीं पे है, सी में मौजूद है, इन्हें 18 से पॉइंट पीछे किए हुए और 23 को 24 कर दिया, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 5 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन है, H2 2 हाइड्रोजन है, 5 मोल में फिर कितने हो जाएंगे 10, ठीक है, एक में 2 है तो 5 में 10 हो जाएंगे, तो 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, अब 23 में 10 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, 111 में बी करेक्ट हो जाएगा। 112 है आपके पास के N2 plus 3H2 into 2NH3 which one is limiting reactor, none, इसने ऐसा कोई चीज नहीं दिया जिससे हम मालूम कर लें, ठीक है, कि ना इसने ग्राम दिए कि इतने ग्राम नाइट्रोजन के, इतने ग्राम इसके, क्योंकि जब ग्राम देगा वॉल्यूम देगा फिर हम मालूम कर सकते हैं ना, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं बता सकते। अब हम किस तरह बताएं कि लिमिटिंग एक्सेस कौन, ये हमें देखा कि 28 ग्राम नाइट्रोजन है 4 ग्राम, फिर हम मालूम करते, अच्छा हम पहले ओरिजिनल मालूम करते 28 ग्राम ये होता है, 6 ये होता है, अब इसने 28 तो ये दिया, चलो ठीक है, हाइड्रोजन का इसने 6 दिया, नहीं है हाइड्रोजन इसने 4 दिया, तो हाइड्रोजन फिर आपके पास क्या हो जाता है, लिमिटिंग हो जाता, ठीक है। और हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 278 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, अब इसने बिल्कुल फार्मूला भी दिया हुआ, इजी कर दिया हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 4 ये हैं और 7 ये हैं, 7 और 4 11, ठीक, और इसका मोलर मास भी 278 है, मतलब एक ही मोल दिए, एक मोल में कितने 11 और बस, तो फिर आप 11 ढूंढो, 11 आप कैसे ढूंढोगे, तो 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 इंटू 10, ये 11, ठीक है, तो 11 10 ऐड करोगे तो ये तो 24 भी होगा और एक थोड़ा ऊपर भी है ना, तो 6 से थोड़ी सी आंसर बड़ा होगा, तो 6.023 तो ओरिजिनल होता है, इससे थोड़ा बड़ा होगा, 6.625 मौजूद है ना। A ring carbon have 1.2 ग्राम ऑफ डायमंड, डायमंड में सारे कार्बन होते हैं, कार्बन कितना है, कार्बन आपके पास है 12 ग्राम का मतलब है 1 मोल, बट वो दे रहा 1.2 मतलब 10 पे डिवाइड कर रहा है, तो आप भी Na को 10 पे डिवाइड कर लो तो Na/10 हो जाएगी, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री में ये किया करो, पहले ओरिजिनल उसने जो छेड़छाड़ की है वही आप भी किया करो, अभी देखो ना ओरिजिनल हमारे पास 12 था, इसने 1.2 बनाया, मतलब 10 पे डिवाइड किया, आप भी Na को 10 पे डिवाइड कर। द लिक्विड विद हाईएस्ट रेट ऑफ एवापोरेशन अमंग द फॉलोइंग, मतलब जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो तो वो आपके पास 115 है ना, इसमें क्या क्या है, द लिक्विड विद स्लोवेस्ट रेट या हाईएस्ट रेट, विद हाईएस्ट रेट ऑफ एवापोरेशन, तो हाईएस्ट रेट ऑफ एवापोरेशन आपके पास क्या हो सकता है, वाटर दिए ना, इथाइल अल्कोहल एंड पेंटेन, अच्छा ठीक है ना, देखो ना वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो इसके तो एवापोरेशन हाईएस्ट, इथाइल अल्कोहल में भी स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड है, एन पेंटेन देखो ना वो लिक्विड है जबकि अमोनिया गैस है,
तो फिर इसके एवापोरेशन सबसे ज़्यादा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। क्रिस्टल लैटिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन, क्रिस्टल लैटिस कितने डायमेंशन में अरेंजमेंट होती है? 3 डायमेंशन में, ठीक है। एवापोरेशन आकर एट, एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, हर वक्त होता है। द टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज नेगेटिव। Which of the following ray has the longest wavelength? देखो कई दफा हमने पढ़ा है RMIVUXG। अब ये इन ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी है, ठीक है। Which of the following has longest wavelength? तो पहले रेडियो की सबसे लॉन्गेस्ट है, फिर उसके बाद माइक्रो है, फिर उसके बाद क्या इंफ्रारेड है, तो इंफ्रारेड आ गया ना ये ऑप्शन, ठीक है। और थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ग्रेटर होता है एक्चुअल यील्ड से। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज इनक्लोज्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब यूजिंग लो प्रेशर इट एमिट। अब ये तो रट्टे वाले पॉइंट है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस ब्लू लाइट आपके पास देता है।